अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सीसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आपकी खिदमत में ज़ियारत औलिया इकराम। आज है गोतरका की सरजमी पे महान वली कामिल सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत करते हुए और आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह इनकी जो मालूमात है मैं मालूमात देता चलूँ, जो करामतें हैं वो भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। तो चलो दोस्तों चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर की ज़ियारत करें और आपको सही तरह से मालूमात देते चले। ये वो दरबार है सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मदारी सिलसिले से पीरी मुरीदी लगती है, जहाँ मक्कनपुर शरीफ में सैयद बदियुद्दीन उर्फे जिंदा सा मज़ार, जिनका सिलसिला यहाँ तक लगता है पीरो मुरीदी में, और इनके पीरो मुर्शिद जो है वो जानेमन जन्नती जो बिहार शरीफ में आराम करते हैं, और जानेमन जन्नती के पीरो मुर्शिद हजरत सैयद बदियुद्दीन उर्फे जिंदा सा मज़ार, ऐसी महान हस्ती सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह इनके मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत तो करते हैं, और इनके अलावा जहाँ जो करामतें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इस दरबार के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर बहुत सारी मज़ारातें हैं। हजरत सैयद खिदर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई है, उनका मुक़द्दस दरबार है। और बाहर सहन में उनके मुरीद हजरत सैयद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दस दरबार है। और बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है, जिनकी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ, और किस तरह से यहाँ करामतें हुई है वो भी आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। ये वो दरबार है सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जो मैं आपको पूरा मंजर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है इस मुक़द्दस दरबार के ग्राउंड के अंदर, इंशाल्लाह पूरी मालूमात बताता चलूँ। ये सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दस दरबार, अंदर जाने का रास्ता है एंट्री। और इस जगह पे आप आएंगे तो बताएंगे ये क्या है, लेकिन पूरी बात मालूमात आपको बता नहीं सकता। लेकिन इंशाल्लाह आप हमारे साथ जब भी ज़ियारत करेंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ऑडियंस में बताना मेरे लिए नहीं लगता कि मैं आपको बता सकूं। लेकिन इंशाल्लाह आप जब भी मेरे साथ आएंगे, ज़ियारत करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल बताता चलूँगा। देखो ये महान वली कामिल का मुक़द्दस दरबार है। ये है हजरत सैयद कासिम साहब बापू रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दस दरबार है, और जहाँ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं। और ये है करामती पत्थर, ये है करामती पत्थर। एक लकड़हार लकड़े का सामान उठा के आ रहा था, और उस दौरान मावली सरकार की नज़र इस लकड़े पे जब आई तो ये लकड़ा पत्थर बन गया। एक जिंदा करामत है आपकी नज़र के सामने, ये जिंदा करामत है। जिस तरह से इस लकड़े को काटा गया है कुहाड़ी से, वो कुहाड़ी के निशान लगे हुए हैं। ये लकड़ा नहीं है, लकड़ा आपको दिखाई देगा ये लकड़ा है, लेकिन लकड़ा नहीं है, ये पत्थर बन गया था लकड़ा, लेकिन पत्थर बन गया। ये कुहाड़ी का निशान लगा हुआ है, आपकी नज़र के सामने बताने की कोशिश करूंगा। ये कुहाड़ी के निशान लगे हुए हैं। ऐसे महान वली कामिल के मुक़द्दस दरबार की आज आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करता चलूँ, जो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम बहुत सारे आराम करते हैं यहाँ। ये महान वली कामिल का मुक़द्दस दरबार, बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है यहाँ। हाजी पीर साहब विलादत रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। इनके अलावा बुजुर्गान दीन औलिया इकराम, और राजा सही के ज़माने में जिस तरह से यहाँ नौबत बजती थी, वो निशान है, यहाँ नौबत बजती थी। आज भी शाम को लोबान के वक्त यहाँ बजती है। ये है जो छाछ बनती थी, वो छाछ की गोरी है जो लोहे की बन गई। मावली सरकार की जब नज़र पड़ी तो कई लोग यहाँ उठाते हैं, और जो सवाली आता है, जो मन की मुराद लेके आता है, यहाँ से इंशाल्लाह इसकी मुराद पूरी होती है। ये महान वली कामिल का मुक़द्दस दरबार है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जो मेरे साथ मुन्ना भाई है उठाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये उसको उठाया जाता है। देख लो, 2 उंगली से यहाँ तक ऊपर जाता है, और किस तरह से वहाँ से नीचे आता है, लेकिन किसी को चोट नहीं आती। ये करामती
लोहे की गोरी है जो छाछ बनती थी इस जमाने में, और इंशाल्लाह मैं अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा दरबार है जिस तरह से। और ये दरबार वो दरबार है जहाँ के जो कारीगर थे उस कारीगर को भी हर जुम्मे के दिन मदीने की जियारत होती थी। ऐसे महान वली कामिल के मुकद्दस दरबार में आज हम हैं, और मदीने की किस तरह से जियारत होती थी मैं बताता चलूं आपको। अब मैं दरगाह शरीफ के अंदर इंशाल्लाह आपको पूरा मंजर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये महान वली कामिल सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत खूबसूरत मजार। ये मजार शरीफ राधनपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर पे है। अगर आप भुज से आना चाहते हैं तो ये महान वली कामिल वाराई से आपको कट मारना पड़ेगा। वाराई से तकरीबन 7 किलोमीटर पे है। ये है महान वली कामिल खिदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो महावली सरकार के सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई है। और ये है महावली सरकार सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार है। बहुत बढ़िया मज़ार पाक है। यहाँ से हर जाहिरीन आता है, दिल की तमन्ना लेके आता है। यहाँ से इंशाल्लाह हर जाए तमन्ना पूरी होती है। इस तरह से मैं आपको बुजुर्गान दीन औलिया कराम के बारे में इंशाल्लाह जो डिटेल मेरे पास है, मेरे जहन में है, वो मैं आपको बताता चलूँ। ये पीरी मुरीदी की जिस तरह से यहाँ से बुजुर्गान दीन औलिया कराम की नामावली दी गई है, उसी तरह से सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद जानेमन जन्नती, और जानेमन जन्नती वो महान वली कामिल है जिसकी उम्र शरीफ 400 बरस की थी, और गौसे आजम के बाजे बनते थे, वो बाजे थे। ऐसी महान हस्ती। और जानेमन जन्नती वो महान वली कामिल है जो बदियुद्दीन जिंदा शाह मजार के खलीफा है। बदियुद्दीन जिंदा शाह मजार उनके पीरो मुर्शिद थे। तो ऐसे मुकद्दस दरबार में आज हमारी हाजिरी है। सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार है, और बढ़िया दरबार है ये। उस जमाने में जो लोग बजाते थे, मुंह से बजाते थे, ये लोहे का बन गया। और ये है काला साहब। जब काला साहब जहां से गुजरा, सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जब नजर पड़ी तो ये काला साहब लकड़े का बन गया। एक खूबसूरत, बहुत सारी करामतें हैं बुजुर्गान दीन औलिया कराम की, तो बहुत सारी करामतें हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बताता चलूं। जब आप मेरे साथ आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल, पूरी मज़ार पाक की इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये महान वली कामिल का मुकद्दस दरबार है। पूरा मंजर, दोनों भाई साथ में एक ही गुंबद के नीचे आराम करते हैं। ये महान वली कामिल सैयद खिदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, और ये है महान वली कामिल हजरत सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार है। इस तरह से गोतरका की सरजमी पे दीन इस्लाम की तबलीग की, और उस जमाने में, उस दौर में जो जाहिलियत का दौर था, और उस जाहिलियत के दौर को ख़त्म किया। और मावली सरकार ने इस गांव को प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हुए पूरी आवाम को बचाया है। लेकिन उस दौर में एक ऐसी जाहिलियत की दौर थी जो डेली सर्विस एक इंसान की बलि यहाँ लगती थी, वो बलि यहाँ से दूर हो गई। और महान वली कामिल सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार बहुत बढ़िया मज़ार पाक है। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सैयद कासिम शाह बापू रहमतुल्लाह अलैह, जो इन्होंने इस पूरे मज़ार पाक की तामीर करवाई थी, और तामीर भी इस तरह से करवाई कि जो कारीगर आते थे और इनके अलावा जो मजदूरी काम करने वाले आते थे, उन सबको डेली सर्विस मजदूरी देते थे। और इनके अलावा जो 2 मेन कारीगर थे, उनको हर जुम्मे के दिन मदीने पाक की जियारत करवाते थे। ऐसे महान वली कामिल का मुकद्दस दरबार है। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल थोड़ी थोड़ी जो मेरे जहन में है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जंगली शाह बापू रहमतुल्लाह अलैह है, इनका मुकद्दस दरबार है। खूबसूरत मंजर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको जो बात की 2 कारीगर की, वो मदीने पाक का जिस तरह से दीदार करते थे, उनके
मज़ार पाक में मैं लेके चलता हूँ मैं आपको उनकी कब्र शरीफ के पास, क्योंकि आपको भी पता चले कि ये दो ऐसे कारीगर थे, हर जुम्मे के दिन मदीने पाक का दीदार करते थे। ये सैयद दादा हुसैन मौलवी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के जो मेन कारीगर है, इस तरह से दरगाह शरीफ के बिल्कुल सामने आराम करते हैं और पूरा मंजर जो मदारी सिलसिले से यहाँ गोतरका शरीफ की सरजमी पे दमदार बेड़ा पार और सैयद हजरत बदियुद्दीन उर्फे जिंदा सा मज़ार जो पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया था और यहाँ भी दीन इस्लाम की तबलीग की थी, इनके सिलसिले से यहाँ इस गांव में मदरसा भी है, वारई में भी मदरसा है और बहुत बड़ी हस्ती सैयद दादा हुसैन मौलवी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार बहुत खूबसूरत मंजर है। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ गुंबद के ऊपर जो मटकी लगी हुई है, ये मटकी मैं आपको बताने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि आज से तकरीबन 50 या 60 साल पहले यहाँ एक ऐसी करामत थी, एक गाय आती थी, उनका जो दूध निकलता था इस मटकियों में भरा जाता था और फिर 12 महीने के बाद जब फिर से उर्स आता था तो इन मटकियों से दूध बाहर निकलता था और इस गुंबद को छूता छूता इन्हीं नारू यहाँ से निकलता था ये दूध, और जो भी पीता था उनकी जो भी बीमारी होती थी, जो भी तमन्ना होती थी, तमाम पूरी होती थी इस दरबार में। ये महान वली कामिल का मुकद्दस दरबार है। आज का हमारा सफर जियारत औलिया इकराम संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सीसा, अनवर हुसैन खलीफा, मोबाइल नंबर 9825577592। अगर आपको हमारे साथ सफर करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल, पूरी मालूमात इंशाल्लाह हम देते चलेंगे। तो आज का हमारा सफर जियारत औलिया इकराम गोतरका की सरजमी से कैमरामैन अकबर भाई नोड़े के साथ मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा।